अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट यानी कि लॉर्ड्स टेस्ट इस वक्त जारी है। लंच ब्रेक हुई है, 16 पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हैं। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में बनाए 290, एक ऐसा स्कोर जो कि ऑब्वियसली टेल की मदद से इतना बड़ा स्कोर पॉसिबल हो पाया। एक बार फिर पाकिस्तान की बॉलिंग एंड में विकेटें लेने में नाकाम हो रही थी। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। लॉर्ड्स में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर जल्द उड़ाया, लेकिन मेजबान टीम के टेल एंडर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को खूब थकाया। The edge has gone through that gap. 36 पर 3 आउट करने के बाद कौमी टीम इंग्लिश मिडिल ऑर्डर पर दबाव न बना सकी। जेमी स्मिथ ने 61 और जॉर्डन कॉक्स ने 55 रन बनाकर इंग्लैंड की इनिंग्स को सहारा दिया। एटकिंसन और जॉश टंग ने 47 रन की शराकत बनाकर स्कोर 290 तक पहुंचा दिया। एटकिंसन ने 45 और टंग ने 30 रन बनाए। These are useful runs. अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 आउट किए। A bowl, an absolute beauty. जवाब में पहले इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। That's a lovely response though from Azad Awais as Archer looks to pitch it up. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच नजीब। कामरान, एक बार फिर पाकिस्तान की वही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के आपका टेल जो है सामने वाली टीम की वो अटक जाती है। 47 रन्स की इतनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप उनकी तरफ से, बैटिंग हमसे हो नहीं रही, आउट हम कर नहीं पा रहे, और इसी वजह से जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो भी ये डिफाइन करती है कि हम कितनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल नजीब, रैंकिंग जो है मेरे ख्याल से हम डिजर्व करते हैं जिस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं नंबर 9 पे, और अच्छी क्रिकेट नज़र नहीं आ रही। पहला टेस्ट मैच देख लें और फिर इस टेस्ट मैच में देख लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 की। आप जब अच्छी बॉलिंग लाइनअप खिलाएंगे जो आपको कॉन्फिडेंस होगा 20 आउट करने का, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि 4 बॉलर्स के साथ खेलना है, ऐसी कंडीशन में आपको टॉस भी जीत गए हैं, 36 पे 3 आउट भी कर लिए, 5 आउट 120 पे कर लिए, फिर तो टीम को मेरे ख्याल से ज्यादा 160-70 से ज्यादा रन करने नहीं देने चाहिए थे। आपने बॉलिंग कम खिलाई जिसकी वजह से उनको मौका मिल गया। उन्होंने भी अच्छी फाइट बैक की है। जेमी स्मिथ ने जैसे रन्स किए हैं, जॉर्डन कॉक बहुत अच्छा खेला। वो तो आगा सलमान अली आगा स्लिप में ना आए तो मुझे लगता है कि वो सो ही कर जाना था। अगर वो एक ब्रिलियंट कैच हुआ है जो सलमान अली आगा ने पकड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम ने ना अपनी बैलेंस साइड नहीं खिलाई। कॉम्प्रोमाइज कभी बॉलिंग में हम देखते हुए आ रहे हैं। दुनिया की टीमें, जो बड़ी टीमें, वो अपने 5 बॉलरों के साथ खेलते हैं और जीतते हैं, 20 आउट करते हैं। तो इस बॉलिंग में अभी भी मैं समझता हूँ कि 290 पे जो आउट कर लिया वो ये भी बड़ा क्रेडिट जाता है अब्बास को। कितने अरसे के बाद इस पेस के साथ डिजर्व करता था 5 आउट करना, उसने 4 आउट किए हैं। मोहम्मद अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो इस बॉलिंग के साथ ये टीम कामरान का कनेक्शन लूज़ हो गया है। हम दोबारा कामरान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ही पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई हैं। इमामुल हक इंजरी की वजह से ओपन नहीं कर पाए थे, तो शान ने वो फ़राइज़ अंजाम दिए। और हम थोड़े सा बॉलिंग पर भी नज़र डालते हैं और देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी बॉलर्स की, अब्बास की, अली की, मोहम्मद अली की और खुर्रम शहजाद की। ये स्क्रीन पर आ रही है। मोहम्मद अब्बास 20 ओवर में 73 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यही इस वक्त पाकिस्तान की सारी बॉलिंग इन्हीं पर डिपेंड करती हुई नज़र आ रही है। खुर्रम शहजाद वॉज अ बिट एक्सपेंसिव, 5.26 की इकॉनमी के साथ 1 विकेट ली उन्होंने, 15 ओवर में 79 रन दिए। और मोहम्मद अली ने 22 ओवर में 86 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नो बॉल्स जो इन्होंने कराई हैं वो भी स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी। एक तो हम विकेटें नहीं ले पाते और ऊपर से नो बॉल्स का मसला भी साथ साथ चल रहा है। टोटल 11 नो बॉल्स कराई हैं, जिसमें से 6 खुर्रम शहजाद ने कराई हैं और 5 खुर्रम शहजाद ने और 6 मोहम्मद अली ने। तो ये है सिचुएशन। कामरान से दोबारा हमने रब्ता किया है। जी कामरान, बॉलिंग के ज़रा कुछ स्टैट्स में शेयर कर रहा था। जी बिल्कुल, और हमारी बॉलिंग को मैं समझता हूँ कि और परफॉर्म करना चाहिए था। खुर्रम शहजाद की जैसे आपने स्टैट्स दिखाए हैं, उसने भी ऑलमोस्ट 4 इनिंग्सों में कोई ऑलमोस्ट 30 नो बॉल कर दी हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है।
तो खुरम शहजाद को एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे कि ये हमारा नंबर 1 बॉलर है और फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, उसकी पेस कितनी कम हो गई है, नो बॉल पे कंट्रोल नहीं हो रहा। हालांकि आप देखें कि इतना टॉल बॉलर भी नहीं है, तो नो बॉल जितनी कम हो उतना अच्छा है। लेकिन यह है कि हम सिर्फ बॉलिंग को ब्लेम ना दें, हम ओवरऑल एक टीम जो बनाते हैं, जिन्होंने बना के भेजी है पाकिस्तान से, जिन्होंने निकाला सेलेक्ट करके, अगर ये सीरीज ना जीते, कोई टेस्ट मैच ना जीते, तो मेरे ख्याल से इन सबको एक ही सफ में खड़ा करके पूछना चाहिए। इनमें कोई बचने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको टाइम बहुत मिल गया हुआ, 2.5-3 साल मिल गए हुए हैं। क्रिकेट बेहतर होने के बजाय नीचे जा रही है, डिसीजन बेहतर नहीं हो रहे, क्रिकेट क्वालिटी ऑफ कितनी नीचे चली गई है। फैंस हम कहते हुए आ रहे हैं अपनी ट्रांसमिशन में, जैसे जो भी वर्ल्ड कप की PSL की होती है, कि फैंस का जुड़ना बड़ा जरूरी, वो दूर होते जा रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है, वो ना पूछना चाह रहे हैं ना देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी क्रिकेट का लेवल इस लेवल तक आ गया ना कि देखने का दिल ही नहीं करता किसी का। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा एक बड़ी परेशानी की बात है। एक तो पेस नहीं मिल रहा, फिर बॉलिंग आपकी जिस तरह से हो रही है। कप्तानी ओवरऑल बाबर आजम की आपने कैसे देखी? क्योंकि ऑब्वियसली जो हम बात करते हैं, कैप्टन इज़ एज गुड एज हिज टीम, यानी जो ऑप्शंस आपके पास हैं आप उसी के साथ कर सकते हैं काम। लेकिन जी बिल्कुल, कैप्टन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार कैप्टन का, टीम को लिफ्ट करना, डिसीजन बेहतर लेना, कंडीशन के मुताबिक अपनी बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप आप 11 अच्छे बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कैप्टन को सबसे पहले ये सोचना है कि मैं बॉलिंग पूरी खिलाऊंगा तो मैं टेस्ट मैच किसी अच्छी टीम से जीतूंगा, एवरेज टीमों से नहीं मैं जीतूंगा। नो डिसरिस्पेक्ट, जिनसे हम लोग टेस्ट मैच जीत के आए हैं, बॉडी जबरदस्त है, उन्होंने हमें मौका दिया तो हमें जीते, हम अच्छी क्रिकेट खेल के नहीं जीत रहे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम प्लेइंग 11 क्या बना रहे हैं। कैप्टन को अपनी अथॉरिटी, अपनी मैच्योरिटी, अपनी फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग, बैटिंग सारा एक देखना चाहिए। जो पास में हम जिन कप्तानों के अंडर खेलते आए हैं वो ऐसे ही करते थे, ऐसे ही जीतते थे, अपनी अथॉरिटी दिखाते थे। तो मेरे ख्याल से बाबर को ये देखना चाहिए कि 5 बॉलर के बगैर पाकिस्तान टीम किसी अच्छी टीम से नहीं जीतेगा। आज जैसे 47 रन की पार्टनरशिप लग गई है, पहला ओवर हो रहा है, 11वें नंबर का प्लेयर खेल रहा है, आप 2 स्लिपों के साथ शुरू कर रहे हो, बॉलिंग फ्रेंडली पिच, फास्ट बॉलिंग वाली, तो आप देखें स्लिप में से निकला कैच पहले ओवर में, या बास का 5 आउट भी होने थे। तो ये छोटी छोटी चीजें बाबर को मेरे ख्याल से बार बार रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। वो इतने अरसे से खेलता हुआ भी आ रहा, ऑलमोस्ट कोई 5-6 साल कैप्टनसी होगी उसको करते हुए, तो ये चीजें मेरे ख्याल से उसको समझनी चाहिए। देखिए वो तो पिछले अपने पिछले टेन्योर में भी कामरान, ये तो पता चल ही गया था ना कि वो वैसी कप्तानी नहीं कर पा रहे थे। अब उनका कसूर नहीं है ना कि ये घूम फिर के हम फिर उन्हीं के पास आए। दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हमने दोबारा कप्तान उनको बनाया ना। तो ये देखें जी, ऑप्शन नहीं था, ये तो कसूरवार सिस्टम है ना। बिल्कुल, आपने ऑप्शन क्यों नहीं बनाया? अब बाबर को बनाया क्योंकि है कोई नहीं है, किसी को खेलने नहीं दिया, किसी के डिफरेंट इशू बना के साइडलाइन किया, किसी को इसलिए साइडलाइन किया इनको पसंद नहीं थे, किसी को इसलिए साइडलाइन किया कि क्योंकि ये जब खेलते थे, जो अब क्रिकेट डिसीजन में बने हुए हैं सारे, वो अन्नदाता बने हुए हैं, ये एक्सपोज होते थे। तो इसलिए ये इन्होंने अब बड़ी एक प्लानिंग के साथ लॉबी बनाई हुई है, जो इस ग्रुप से निकल नहीं रही क्रिकेट। वही आज आके कभी सीटें इधर उठा के इधर रख देते हैं, बस आप देखें चेंजिंग हो रही है, बंदे वही हैं, चेहरे वही हैं, वही पॉलिसी है। ये चीजें बहुत जरूरी है बेहतर करने के लिए। चेयरमैन साहब को टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिव्यू मीटिंग करनी पड़ेगी। रिव्यू मीटिंग के बाद तो मुझे लगता है कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि अपनी अपनी सीट पे काम कर सके, क्योंकि टाइम बहुत मिल गया, काफी अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं। इस क्रिकेट को और कितना नीचे लेके जाना, आप ठीक, मुझे हाँ, बताए ना। सही या कह रहे हैं। दफन करना है तो फिर दे ही रखें, डिसीजन लेते रहे, करने दें, चलाने दें क्रिकेट। आपकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ आ गई है, तो अभी भी आपको सोच नहीं आ रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रही। चेयरमैन साहब दूसरे कामों में आपको पता कितने बिजी हैं, वहां पे आपको ध्यान थोड़ा सा कम करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इस तरफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। बाकी स्पोर्ट्स हमारी बिल्कुल खत्म हो गई हुई है, ये भी खत्म करनी है तो फिर ठीक है, आप जिसको मर्जी कहते रहें, करते रहें। जब फैंस बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे, स्पॉन्सर भाग जाएंगे, तो फिर इसको मेरे ख्याल से कोई
देखना क्या है, सुनने के लिए भी किसी के पास हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, दो चीज़ें ना कामरान, एक तो नंबर वन ये कि आप ठीक है, पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बुरा वक्त है और बड़ी बुरी क्रिकेट चल रही है और हम अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन आपने जैसे अभी टीम बनाने की बात की थी ना, आप अपने पहले अवेलेबल ऑप्शंस को तो सही से इस्तेमाल करें। ये एक दिन पहले तक जो खबरें चल रही थी कौन बैठेगा कौन खेलेगा, अब यहाँ आपके पास चौथा फास्ट बॉलर ना होना, दिस शोज द वीकनेस। जो आपकी अवेलेबिलिटी है, पेस नहीं है ठीक है, एक मसला है, आप उसको फेस कर रहे हैं, बट जो ऑप्शन है उबैद शाह को ही ट्राई कर लेते, कुछ तो डिफरेंट करते। आप एक कमज़ोर बॉलिंग के साथ जा रहे हैं, तभी आपके सामने टेल फंस जाती है। बिल्कुल, ये कमजोर मैनेजमेंट भी लग रही है, इनमें डिसीजन पावर नहीं है। चले आपने नहीं 4 फास्ट बॉलर, 5वां बॉलर नहीं खिलाना, अली उस्मान की जगह खिला ले। अली उस्मान को क्यों नहीं ड्रॉप किया? इसलिए नहीं किया कि पिछले मैच में 5 आउट किए, विकेटें ले ली मजबूरी थी। के तहत 5 विकेटें ले ली। इस मैच में ड्रॉप करते तो क्रिटिसिज्म होना था। जब तक आपको कंडीशन को असेस करना नहीं आता कि आप बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बना सकते हैं, तो फिर आप इस काबिल नहीं है मुझे लगता है क्रिकेट चलाने के लिए। किसी और को आने दे जिनको समझ है, जो कंडीशन को अच्छे तरीके से, ऐसे हो तो फिर न्यूजीलैंड का इजाज पटेल कभी ड्रॉप ना हो। आप देखिए उसको रखा हुआ इसीलिए, कितने आउट करता है। सही वो बात है। अपनी कंडीशन में बाहर जाए खेलते हैं तो वो मिचेल सेंटनर को खिला लेते हैं, उसको नहीं खिलाते, एशिया में लेके आते हैं। तो ये प्लानिंग है ना उनकी, उनकी टीम भी देखें। तो हमारे में चले 4 फास्ट बॉलर, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है ओवर का कंडीशन है, आप मैच भी लेट हुआ, टॉस भी, तो आप कैसे आप 4 फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते थे? आपने, मुझे समझ नहीं आई, अजान, अवैस, इमाम क्यों खिलाया? अगर शान ने अभी भी ओपन किया, अनफॉर्चुनेटली इमाम अनफिट हो गया, लेकिन बनता यही था कि शान या अब्दुल्ला में से कोई एक ओपन करे और 11-5 बॉलर्स खिलाते। अगर आपने ऐसे जाना था तो फिर आप सोचते कि हमने आउट करना ओवर का कंडीशन में, तो हमने 200 से पहले आउट करना, हम अपनी बॉलिंग पूरी खिलाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। हम उस माइंडसेट के साथ नहीं खेल रहे कि यार हमने इंग्लैंड को डोमिनेट करना, हमने सेशन पे आउट करना। हम 120 पे 5 आउट करने के बाद, 336 पे आउट करने के बाद हम ऑलमोस्ट 300 रन करवा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है। वो तो अभी अब्बास ने बॉलिंग आउट क्लास कर दी है, अली ने आउट कर दी है, बाकी खुरम देखें एक बड़ा मीडियोकर किस्म का बॉलर लगा। अनफॉर्चुनेटली मैं कहने पे मजबूर हुआ कि आप कितना तक चांस मिल रहा है, आपने करना है, 9 बॉलें कर रहे हैं आप, वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं। आप अपने आप को देखें कि पेस कितनी नीचे आ गई है, आपकी पेस और फील्डिंग में क्या एटीट्यूड है। बॉल रुकता है तो हमारे फील्डर पहुंचते हैं, कभी ये नहीं हुआ ट्रेवल करते हुए पकड़े बॉल। ये तो हाल है हमारा। नहीं, जो आप बात करें ना, वो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही ना कि आपने वो टॉस जीतने के एडवांटेज को भी ज़ाया किया ना इस बॉलिंग के साथ। जब आपकी बॉलिंग इनकम्प्लीट होगी तो आपने वो इतना बड़ा, जो रूट भी यही बात कर रहे थे कि हम भी टॉस जीतते तो पहले बॉलिंग करते, तो हमने तो वो एडवांटेज मिस कर दिया। अब जो दूसरा पॉइंट मैं आपसे कह रहा था वो ये कि इसकी परफेक्ट एग्जांपल है श्रीलंका और इंडिया की टीम में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर देखा जाए, उनके मेन बैटिंग भी पूरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट टीम खिलाई और उस पर उन्होंने फाइट किए। मुझे तो अभी भी, आप राइट नाउ भी देखें तो मुझे इनका कोई गेम प्लान समझ नहीं आ रहा कि ऑलमोस्ट 15वां ओवर चल रहा है, 16 रन है। जब आप इतना ज़्यादा फंस के खेलेंगे और रन नहीं बनाएंगे तो यू आर वेटिंग फॉर वन गुड बॉल और आप आउट हो जाएंगे। रन तो बनाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल अजीब, आपने सही कहा कि जो रूट ने भी कहा कि हम टॉस जीतते तो बॉलिंग करते, वो जो रूट था सलमान अली आगा नहीं था कि कहता कि नहीं मैंने पहले बैटिंग ही करनी है। तो आप देखें, बिल्कुल श्रीलंका की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक टॉप टीम के खिलाफ उन्होंने क्या फाइट की है, एक नए लड़के ने क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई, अपनी टीम को बचाया, टेस्ट मैच ड्रॉ किया। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं है, वो दिलेरी नहीं है, वो परफॉर्मेंस और स्किल के साथ नहीं लाते। वो लाते ये हैं कि नेट में बड़ी अच्छी बारी कर रहा है, वो लाते ऐसे हैं कि यार ये कमाल मेहनत कर रहा है। वो देखते नहीं है परफॉर्मेंस और स्किल क्या है। हम देखते हैं कि यार ये दूसरी चीजें हम बीच में लेके आते हैं जो मेरे ख्याल से वो भी जरूरी हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड चॉइस आपकी परफॉर्मेंस और स्किल है, उसके बाद आप बाकी चीजें आती हैं। लेकिन उनको फर्स्ट चॉइस बनाया हुआ जिसका कोई सिर पैर नहीं है, आपकी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें आके पाकिस्तान की क्रिकेट में पोस्ट करके आपको खराब कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, सिस्टम को खराब कर रहे हैं।
तो ये चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट में आप देख रहे हैं कि हम देख लें 14 रन 16 रन बनाए हुए हैं 14 ओवरों में, वो हमारी बॉलिंग नहीं है, वो इंग्लैंड टीम की बॉलिंग है। उन्होंने अपनी कंडीशन के मुताबिक अपनी बॉलिंग लाइनअप खिलाई है। उनके पास जोफ्रा आर्चर है, रॉबिन्सन है, आप देखें हमारा बास की तरह है वो। जो स्टंग कैसे बॉलिंग कर रहा है, एडकिसन आप देख लें आते साथ ही उसने कैसे बॉलिंग की है। लेकिन वो हम लोग अपने वो जोन से निकलते नहीं है कि हमने अच्छा करके जाना है। हम लोग डरी हुई क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेयर्स आप देखें डरे हुए खेल रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि हमने शॉट्स क्या खेलनी, बॉल क्या हम पहले कमिट कर रहे हैं। अजान अवैस आप देख लें, पहला बॉल फिर खेला, कैसे पैडों पे लगा, रिव्यू लिया, वो पहले फ्रंट फुट पे आया, उसको आइडिया नहीं है। इस बच्चे ने डेब्यू पे 100 किया हुआ है। शान देखे जैसे आउट हुआ है कि मिड ऑफ पे खेलने वाला बॉल ऑन पे खेल रहा है। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर 700 किए हुए हैं, और टांग यहाँ पे निकली नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये है कि खेलने बॉलिंग का का डर यहाँ खेलने का इतना एक्सपीरियंस भी है, तब भी वो पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उसको। बिल्कुल नजीब, यूटिलाइज करना चाहिए, अपनी विकेट की वैल्यू होनी चाहिए। खेला भी हुआ है नो डाउट, अच्छा है, बहुत लेकिन आप फुटवर्क आप दिखाते हैं कि बॉल किस तरफ है, मैंने कैसे खेलना। आप एक अंदाज से नहीं खेल सकते। वो फर्म पिचें होती हैं जहाँ पे स्विंग और बाउंस नहीं होगा, ऑफ वाली बॉल भी आप टांग पे खींच के ले जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरिट पे खेलना होता है। वो अग्रीड। जॉर्डन कॉक खेला है ना, वो कितने के उसने क्रॉस खेल दिए हैं। जेमी स्मिथ ने कितनी की शॉटें मारी हैं, टांग रखे इधर। आप देखें कि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहे, अपनी एबिलिटी पे रहे, उनको अपने पे कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस, ये एबिलिटी हमारे लड़कों को अंदाजा नहीं हो रहा, या हमारे में एबिलिटी अब खत्म हो गई हुई है। सिर्फ नाम के 11 हम डाल देते हैं, खेल लेते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। ठीक है, डिस्कशन यहाँ जारी है। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former wicketkeeper batter कामरान अकमल। कामरान अपने एनालिसिस दे रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके। कामरान, एज विकेटकीपर आपने ऑब्वियसली ये चीज़ नोट भी की और इस पर आपने थोड़ी बात भी की है। मैं चाहूँगा उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि जब आप देख रहे हैं कि बॉल आपके पास कैरी नहीं हो रहा तो विकेट कीपर और स्लिप फील्डर करीब क्यों नहीं आ रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और ये बाहर बैठ के जब हम नोट कर रहे हैं तो पूरी टीम के साथ जो पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई है, वहाँ एनालिस्ट बैठे हैं, वो नहीं बता रहे ये बात। देखिए नजीब, ये सिर्फ इस टेस्ट मैच में नहीं, मैं कोई 3-4 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ, और जो भी मैनेजमेंट थी मैं मैसेज भिजवाता भी रहा हूँ कि जब तक रिजवान या कीपर अपनी थाई हाइट पे या टमी हाइट पे बॉल नहीं पकड़ेगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। इंग्लैंड में तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप जितना पीछे जाएंगे करीब आके बॉल उतना स्विंग होगा। आपने देखा भी रिजवान को स्ट्रगल करते हुए, जेमी स्मिथ का जैसे कैच गया, आप देखे बॉल के पास नहीं गया, गैप बन गया हुआ। तो वही बॉल अगर आगे होता है तो स्लिपे वाले भी फिर आगे आते हैं, वो भी फिर अच्छा उनकी हाइट पे कैच आता, जो भी आता आसान हो जाता, मुश्किल नहीं होता। जैसे अजान अवैस का कैच निकला है ना, आपने देखा कितना नीचे था, हैरी ब्रुक कितना नीचे गया, मुश्किल हुआ, निकल गया कैच। वही आगे होते तो आसान होना था। पहले ओवर में कल अब्बास ने स्लिप लगाई है, अब्दुल्ला शफीक के आगे गिरा है तो 2 रन हो गए हैं। तो ये चीजें सोचने वाली है, मैनेजमेंट को बताने वाली है। सरफराज कीपर भी है, हेड कोच भी है, ये सख्ती से कहा जाए। आप देखें रिजवान कहीं पे भी हो, वो ज्यादा वन बाउंस ही उठा रहा होता, अपने शिन हाइट की हाइट की बॉल उठा रहा होता है। तो ये चीजें कीपर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बॉल अच्छी हाइट पे पकड़ेगा, ऑटोमेटिकली फिर स्लिपर वाले आगे आएंगे। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये मैसेज पहुंच जाएगा, और बात बताते भी होंगे। रिजवान को भी समझना चाहिए, कोई बच्चा तो है नहीं है, 46 टेस्ट मैच खेल गया हुआ है, तो उसको अपने आप को बेहतर से बेहतर नजर आना चाहिए, चाहे वो कीपिंग हो चाहे बैटिंग हो। ओवरऑल फील्ड प्लेसिंग में अपना इनपुट देना चाहिए, क्या बेहतर कर सकता है टीम के लिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए दुनिया में जो इस वक्त डिफरेंस आ रहा है ना बैटिंग में, हमारी टीम जिस तरह से कोलैप्स कर जाती है और उसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो 5 to 7 जो हमारी विकेट्स हैं। तो बैटिंग एवरेज नंबर 5 to 7 हमने निकाला है, वो स्क्रीन पर भी आ जाएगा। इसमें इंडिया टॉप पर है, इनका बैटिंग एवरेज 5 to 7 पे बन रहा है 47.5। श्रीलंका दूसरे नंबर पे है 46.7, फिर बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, सबसे आखिर में पाकिस्तान 24.6। तो कामरान ये शो करता है कि वो जो हम एक अरसे से कह रहे हैं ना, आखिरी 7 विकेटें 65 पे, आखिरी 6 विकेटें 50 पे, आखिरी 5 विकेटें 45 पे, उसका रीज़न क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है।
बिल्कुल नजर आ रहा है नजीब। हम कैसे आ सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? हमारी एबिलिटी तो देखें, हमारी क्रिकेट का लेवल तो देखें, हम कैसे आउट हो रहे हैं। आप इस टेस्ट मैच में देखें 47 रन की लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हो गई है। कोई सोच सकता है? मुझे एक बात बताए, जहां पे फास्ट बॉलर पकड़े नहीं जा रहे, स्लोप बनी हुई है पिच, 4-4 आउट किए हुए हैं, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हम लोग बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं, हम ना अपनी बेसिक से हट जाते हैं। हमारी सोच ये नहीं होती कि अब हमने इनको उठने नहीं देना, और जब हमारी बारी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई हम ना उठ जाएं, हम ना डोमिनेट करें। तो ये चीजें तो नजर आ रही है ना, भाई एबिलिटी, आप देख रहे हैं कि लास्ट पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं 47 रन की, ये दूसरी बड़ी पार्टनरशिप है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे में अब वो एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है। हम सोचते हैं सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए हैं, हम लॉन्गर नहीं सोचते हैं कि हमने 5 दिन चलाना है। पहला दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, पहली इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम कहते हैं यार अभी आउट होता है, अभी आउट होता है। आउट करने के चक्करों में हम अपनी चीजें, बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। जैसे आज पहला ओवर हो रहा है, लॉर्ड्स में मैच है, फास्ट बॉलर का बॉल हो रहा है, आप 11वें नंबर का प्लेयर, आप 2 स्लिपों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक वो हमारे आउट हो गए, उन्होंने 3 स्लिपें निकाली नहीं, गली निकाली नहीं। हम इतनी जल्दी डर जाते हैं क्योंकि हमारे में दिलेरी की भी कमी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से अब क्या लग रहा है? देखिए पोजीशन तो इस वक्त पाकिस्तान की इतनी ख़राब है, 16 पे 2 आउट हैं, और अगेन वही वाली बात, जिस तरह से हम बैटिंग कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा कि गेम प्लान क्या है। क्या ये यहाँ से आपने 4 दिन बैटिंग करने का प्लान किया है, क्योंकि रन तो बन नहीं रहे हैं। तो उस पर जब दुनिया ये कहती है कि ये 50 साल में सबसे बुरी टीम आई है जिसने दौरा किया इंग्लैंड का, तो हम बुरा भी मानते हैं। देखिए बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें ना तो हम अच्छे हो जाएंगे। हम गलती को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो मेरे ख्याल से अच्छी मीडिया की हद तक मैं कह रहा हूँ, वो छुप नहीं सकती। ग्राउंड सारी चीजें बता देती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही कर सकते हैं कि कोई 200 आएंगे तो फिर जाके हम इन स्कोर के करीब आएंगे। अब बाबर है, अजान अवैस कितना खेलता है, बाबर पे कितना डिपेंड करते हैं। इमाम आपका अनफिट हो गया हुआ एक बैट्समैन, तो आप रिजवान है, साउशकील है, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट 290, 280, 300 के करीब लेके जाएं। नहीं तो ये टेस्ट मैच इंग्लैंड को कोई नहीं बचा सकता जीतने से। हम लोग पुअर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि इंग्लैंड टीम पुअर क्रिकेट खेले तो हम अच्छा खेलें। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम अच्छा खेल के उनको डोमिनेट करें, उनकी स्किल एक्सपोज करें, हम बेहतर है, हमने कमबैक किया, अच्छी टीम होने का सबूत दिखाएं। लेकिन ऐसी चीज कोई नजर नहीं आती। पैचेस में आता है, 1-2 घंटे नजर आता है। जैसे बॉलिंग कल नजर आई है, 4 आउट लाइन से पहले कर लिए, वहां से हमने 300 रन करवा दिए। लास्ट 4 विकेटों से हमने 87 रन करवा दिए। तो ये नजर आता है कि हम लोग पूरी तरह मैच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, चाहे वो कप्तान है, चाहे प्लेयर्स हैं, कितने रिलैक्स। ये चीजें कुछ करने वाली होती है, कोई एक्टिव नजर आना पड़ता है कप्तान को, प्लेयरों को। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे, और उनकी बात, अगर यहाँ से मैच में वापस आना है तो किसी 2 प्लेयर को 100 करना होगा, तभी पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में आ सकता है। चलते चलते आपको ये बता दें कि विमेन एशिया कप का आगाज़ आज से दुबई में हो रहा है, और इफ्तिताई मैच जो होगा वो हांगकांग और थाईलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच मंगल को खेलेगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।